आलू गोश्त बनाना एक आर्ट है। खिला खिला सा कलर, निखरे निखरे से आलू और बोटियां अपनी जगह पे साबित, और कलर इतना प्यारा और ऊपर इतनी अच्छी ग्रेवी और इसके ऊपर अच्छा सा चिकनाई की लेयर, शाइनिंग, तो देखने वाला खाने के लिए बेताब हो जाता है। खुशबूदार देगी स्टाइल में आलू गोश्त बना हो तो सब चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है। इसके साथ पुलाव बनाएं या फिर नान हो या रोटी हो, कुछ भी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बेहतरीन किस्म का आलू गोश्त बनाने की आज रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार, कलरफुल और बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल आलू गोश्त की देगी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, इतना खुशबूदार और जायकेदार। और इसका शोरबा देखें कितना अच्छा, इसका खिला हुआ कलर आया है और बड़ी अच्छी खुशबू है। तो मटन से बनाएंगे इसको, चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। ये हमने एक बड़ा प्याज लिया है। गोश्त हमारे पास तकरीबन हाफ़ के जी है और इसके अंदर आधा हमने लहसुन का डाल दिया है फूल। तो अब ये हमने डाल दी हैं सुरख मिर्चें 2 टीस्पून, और इसके बाद इसके अंदर ये देगी मिर्चें हैं। इसका सिर्फ कलर ही होता है, टेस्ट नहीं होता। 1 टीस्पून और हल्दी डाल दी है हाफ़ टीस्पून, और ये है नमक 1 टीस्पून ये डाल दिया। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दिया और डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि जो गोश्त है अच्छा सा गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना इसको, थोड़ा सा सख्त ही रखना है क्योंकि अभी इसने काफ़ी ज़्यादा पकना है। और अगर शुरू में ही ये ज़्यादा गल गया तो फिर ये बिखर जाएगा, और अगर ये गोश्त बिखर गया तो फिर शोरबे का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। तो गोश्त को हमने ये दूसरे पैन में निकाल लिया है खुले में, ताकि अच्छी तरह से भून लें और ये टूटे बिना स्पैचुला के साथ। ये पिसा हुआ अदरक और पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। शोरबे में पिसी हुई चीज़ें डालें तो ज़्यादा अच्छा शोरबा बनता है। तो अब इसको हमने इस तरह से पकने देना है, और साथ ही इसके अंदर दरदरा सा पिसा हुआ साबुत धनिया डाल दिया है 2 टीस्पून। इससे इसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट में भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसको हमने हिला दिया थोड़ा सा, और इसके बाद इसके अंदर हम और भी मसाले डालेंगे जिनसे इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत ही आला हो जाएगी। देगी स्टाइल का ये आलू गोश्त बनेगा दावतों वाला। तो इसके अंदर हमने ये लौंग लिए हैं 4-5, और ये है सिनेमन स्टिक, दालचीनी, और ये बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये बे लीफ हैं। इसको हम पीस के एंड पे डालेंगे। तो अब ये पानी ड्राई हो चुका है, फुल फ्लेम पे हमने इसको रख दिया था। लौंग भी डाल दिए और दालचीनी भी डाल दी और साबुत धनिया भी पीस के डाल दिया। अब पानी खुश्क हो चुका तो हमने इसके अंदर घी डाल दिया है, 2 सर्विंग स्पून डाल दिए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा चिकनाई वाला गोश्त था तो इसके अंदर हमने थोड़ा ही घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, हमने इस वक्त घी डाला है। देगी जायका आएगा इसके अंदर से, घी डालने से भी बड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब ये हमने लिया है हाफ़ कप भर के दही का, और ये ताज़ा दही है, खट्टा दही, और थोड़ा सा स्मेल वाला दही नहीं डालना इसके अंदर। फ्रेश दही डाल दिया है, फेंट लिया इसको डालने के बाद अब इसको हम भूनेंगे। दही के साथ भी इसके शोरबे का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अंदर हमने टमाटर वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने दही के साथ ही। और आपने देखा कि हमने सिर्फ एक प्याज डाला है इसके अंदर, और बाकी दही डाल दिया है, और इसको अब ये अच्छा सा भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और चिकनाई भी अलग हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो ये अच्छा सा भून चुका है। साइड्स को साथ साथ क्लियर करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो अब ये भून चुका है तो अब इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू हमने 2 लिए थे और इनको बड़े बड़े साइज़ में काट लिया है। गोश्त के अंदर आलू डालें तो बड़े बड़े साइज़ के हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमने डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट के लिए अब इसको भी भूनेंगे।
मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि इसके अंदर अच्छा सा मसाला जो है ये रच बस जाए, आलू का टेस्ट अच्छा हो जाए। तो अब इसको हमने भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। बड़ा ही मज़े का कलरफुल सा हमारा सालन नज़र आ रहा है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं। और बाकी जो हैं मसाले तेज़पात थे और बड़ी इलायचियाँ थी, वो हमने इसके अंदर पीस के डालनी है बिल्कुल बारीक और एंड पे। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी हमने इतना डालना है कि आलू भी गल जाएं और हमारा शोरबा भी जितना हमें चाहिए उतना बच जाए। तो ये हमने तकरीबन 2 गिलास के बराबर डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आपको अच्छा लगता है शोरबा। तो अब इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि इसका पानी ड्राई ना हो और आलू भी गल जाएं। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब देखें इसकी लुक, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बड़ा ही रेड रेड सा। और ऊपर देखें कैसे बहुत ही अच्छी चिकनाई आ चुकी है। शोरबे का कलर बड़ा ही मज़ेदार है, बोटियां भी अपनी जगह पे कायम हैं। और आलू देखें, आलू जब शोरबे के अंदर टूट जाते हैं तो फिर शोरबे का गाढ़ापन हो जाता है और ऑयल ऊपर नहीं आता। यही वजह है कि शोरबा फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और देखने में वो बहुत ही टेस्टलेस लगता है। और इस तरह से अगर आलू आपके साबुत होंगे और बोटियां भी साबुत होंगी, गोश्त बिल्कुल टूटेगा नहीं, तो फिर शोरबे की लुक भी बड़ी अच्छी आती है और खाने को दिल भी करता है। तो इस स्टेज पे आलू हमारे गल चुके हैं, चेक कर लिया है हमने। अब नमक हमने चेक किया है तो नमक ज़रा कम है। शुरू में हम कम ही ज़रा नमक डालते हैं ताकि एंड पे हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर शुरू में ज़्यादा डल जाएगा तो फिर वो एंड पे जाके तंग करेगा, ख़राब करेगा। तो ये हमने गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है 1 टीस्पून, और नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर ये जो आपको दिखाए थे बे लीव और इलायची, ये हमने बिल्कुल बारीक पीस के इसके अंदर डाल दिया है। तो बड़ी ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। शोरबा बहुत ही नाइस बना है, कलर बड़ा अच्छा है, ऊपर चिकनाई बड़ी अच्छी आई है। और ये गरम मसाला है जो हमारा रेगुलर मसाला है घर का पिसा हुआ, इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो जब शोरबा ऐसा होगा तो खाने को खुद ही दिल करेगा। अगर शोरबे के अंदर आलू गल के बिखर जाएंगे, आलूओं के किनारे टूट जाएंगे और आलू भी बिखर जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे और बोटियां भी, तो फिर जो शोरबा है वो गाढ़ा हो जाएगा और उसके ऊपर चिकनाई बिल्कुल नहीं आएगी और देखने में भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें हमारा आलू गोश्त का ट्रेडिशनल और देगी स्टाइल सालन कितना मज़े का बना है। इसको चाहें तो मटन पुलाव के साथ, बीफ पुलाव के साथ या सादा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको नान के साथ भी बहुत मज़ा आएगा खाने का, रोटी पराठे के साथ भी। तो ये सारे घर वालों का बहुत ही पसंदीदा सा ये खाना है। और इसके अंदर हमने एंड पे धनिया डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू अरोमा आ रहा है और देखने में भी बहुत हसीन लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये सालन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी है ये, दावतों की जान है। आलू गोश्त पंजाबियों का बहुत ही पसंदीदा सालन है और ये डिश है। कोई भी दावत हो, कोई भी मौका हो तो ये सालन ज़रूर बनता है। साथ में पुलाव बना लें या फिर सादा तड़के वाले राइस बना लें तो इसको खाने का जो है मज़ा दुबाला हो जाता है, रोटी के साथ, नान के साथ। आप भी बना के देखिएगा, ये बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी। अल्लाह करे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत ही अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।